जय माता मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, सावन मास आने वाला है। श्रावण में बाबा बर्फानी भगवान शिव भोलेनाथ के किसी भी रूप को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपको सावन के लिए देने वाला हूँ स्वर्ण आकर्षण भैरव। इसका साधना मंत्र विधि विधान पूरा, वो भी निशुल्क तरीके से, जिससे कि आप अपनी आर्थिक तंगी, आर्थिक द्वेष को दूर कर सकते हैं और समाज में धन धान्य वैभव ये सारी चीज अर्जित कर सकते हैं। बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव शिव जी का ही अवतार है। अष्ट भैरव में प्रमुख भैरव ये भी हैं। जिस तरीके से आपके मन में भैरव की छवि बनती है कि बहुत ही उग्र है, बहुत ही डरावने हैं, भयावर है, ये उसके पूरे विपरीत हैं। बाबा स्वर्ण आकर्षण भैरव बहुत ही शांत, कल्याणकारी और सात्विक दिखते हैं और प्रदर्शित होते हैं। तंत्र में आप जानते हैं कि कुबेर का बहुत बड़ा स्थान है, परंतु जब कुबेर के पास भी धन खत्म हो जाता है तो वो बाबा स्वर्ण आकर्षण भैरव से मांगने जाते हैं। ये बिल्कुल उग्र से उल्टे हैं। कहानी जैसा कि आप सबको मालूम है कि देवता और दानव के बीच बहुत ज्यादा युद्ध छिड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र और सारी चीजों का एंड हो गया था। ये युद्ध बताते हैं 100 वर्षों तक चला था। तब बाबा कुबेर और लक्ष्मी जी दोनों जा करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। तब भगवान शिव स्वर्ण आकर्षण भैरव का रूप उनको दिखाते हैं और अपनी सारी मुद्राएं, सारा स्वर्ण उनको प्रदान करते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि किसी भी साधक के लिए स्वर्ण आकर्षण भैरव कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इनकी साधना आपको कैसे करनी है। आप इनकी साधना सोमवार या शुक्रवार से चालू करेंगे श्रावण के महीने में 21 दिन तक। अगर श्रावण का महीना खत्म भी हो जाता है तब भी आप इस साधना को जारी रखेंगे, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि सावन का महीना खत्म हो रहा है उस सोमवार या शुक्रवार से साधना स्टार्ट नहीं करें। श्रावण का महीना लग जाए उसके बाद सोमवार या शुक्रवार का चयन करें। उपवास रखें। आप सफेद फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं उपवास के दौरान। ठीक। सोमवार की रात में आपको करना क्या है, शाम 7 से 11 के बीच आपकी ये साधना होनी चाहिए। आपको एक बाजोट लेना है। ठीक। बाजोट में पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद बाबा स्वर्ण आकर्षण भैरव का चित्र आपको सामने रखना है। उसके बाद एक पान के पत्ते में 5 हल्दी की गांठ, 5 सुपारी की गांठ, कुछ अक्षत चावल, ठीक, अक्षत चावल बड़े वाले हों, टूटे ना हों, इसको रखें। उसके बाद एक पूर्व मुखी दिया, ठीक, आप पूर्व मुखी दिया जलाएं और आपका मुख पश्चिम में रहेगा। दिया जो रहेगा पूर्णतः घी का रहना चाहिए। शुद्ध देसी घी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिलावट वाला कोई भी आप ले सकते हैं। आज के ज़माने में तो क्योंकि इतना शुद्ध मिलना पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पीले फूल चढ़ाने हैं। ठीक, पीले आप चाहे तो कनेर के ले सकते हैं, गेंदे के ले सकते हैं। अब धूप दीप अगरबत्ती कर दिया आपने, उसके बाद पीली हल्दी से आपको तिलक करना है बाबा का। जब आप तिलक कर लेंगे उसके बाद दूध से बनी हुई मिठाई या फिर दूध या फिर खीर, ये पहले दिन आपको भोग लगेगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि जब इतना हो जाए तो आपका पीला आसन, पीले कपड़े और कमल गट्टे की माला आपको लेनी है। हाथ में जल और अक्षत लेकर के संकल्प करना है। अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, एड्रेस बोलना है। मैं इस साधना को अपनी अमुक अमुक इच्छा को पूर्ण करने हेतु कर रहा हूँ। बाबा स्वर्ण आकर्षण भैरव मुझे व्यापार में या जो भी आप मनोकामना मांगना चाहें, इतना बोल करके और अक्षत और जल को नीचे बाबा के पास पान के पत्ते पर रख दीजिए। अक्षत और जल को जब आपने पान के पत्ते पर रख दिया उसके बाद आपको ओम श्री गणेशाय नमः का
एक माला करना है जाप, ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करना है। ठीक, याद रहे कि ये जो साधना है पूर्णतः सात्विक है, इसलिए अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, दारू, मांस ये सारी चीज करते हैं तो 21 दिन तक पूरा त्याग कर देना। ब्रह्मचार्य का पालन करना है, नीचे शयन करना है, जो भी आप गद्दा वगैरह बिछा करके नीचे सोएं। ठीक, साफ सुथरे होकर के सोएं। अगर आप साधना कक्ष में ही सो रहे हैं तो और अच्छी बात है, परंतु आप रात में अगर वॉशरूम जाते हैं तो हाथ पैर धो करके फिर रिटर्न आकर के सोएं। ये नहीं कि बिना हाथ पैर धोए आप आकर के बेड पर फिर से लेट गए, अगर आप साधना कक्ष में सो रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया, एक माला गणेश मंत्र, एक माला शिव मंत्र। फिर जो मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र की एक माला करना है। ठीक, और जो मूल मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक, उस मंत्र की 2 माला करना है। अब दोनों मंत्र की आपको पहले मंत्र की 1 माला कर लिए, दोनों मंत्र की दूसरे मंत्र की 2 माला कर ली। ऐसा करके आपका 21 दिन चलेगा। जो आपका दूध का भोग लगेगा, मिठाई का भोग लगेगा, वो पहले दिन, 7वें दिन और 21वें दिन लगेगा, और 22वें दिन लगेगा हवन के दिन। जब आपकी ये सारी प्रोसेस प्रक्रिया हो जाए तो आपको करना क्या है, पहले दिन आपको कुछ कंडे ले लेने हैं और थोड़ा सा घी लेकर के 7 बार उसी मंत्र का जाप करते हुए हवन कर देना है। 7वें दिन भी आपको यही करना है, 21वें दिन भी आपको यही करना है। 22वें दिन आपको दोनों मंत्र की एक एक माला का हवन करना है। ठीक, अब आते हैं कि जो हवन पहले दिन, 7वें दिन और 21वें दिन होगा वो कैसे होगा और कौन से मंत्र का होगा। जो मैंने फर्स्ट वाला मंत्र बताया है उसका ही हवन होगा पहले दिन, 7वें दिन और 21वें दिन, और 22वें दिन दोनों मंत्र की एक एक माला का घी और हवन सामग्री मिलाकर के हवन करना है। ठीक है, अब मंत्र जो है आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। ठीक है, पहला मंत्र और दूसरा मंत्र करके लिखा हुआ आएगा, तो आप पूरा समझ गए होंगे और इस साधना को करके आप पुण्य लाभ अर्जित करें, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें। तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मेरी।